एनसीईआरटी सीबीएसई हिंदी हमारी पुस्तिका है कृतिका और इसमें हम लोग पाठ 2 देखते हैं साना साना हाथ जोड़ी। इसकी लेखिका है मधु मधु कांकरिया। तो ये जो कविता है मतलब ये जो कहानी है इसमें जो लेखिका है वो यात्रा वृतांत सुनाती हैं। और ये साना साना हाथ जोड़ी का अर्थ क्या होता है, तो आप एनसीईआरटी रीडिंग ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट में हम लोग सारांश देखते हैं। तो यहाँ पर लेखिका कहती हैं कि जब वो यात्रा पे गई थी तो वहाँ पर उन्हें एक नेपाली प्रार्थना मतलब एक युवती थी जिन्होंने नेपाली प्रार्थना बताई थी उन्हें, साना साना हाथ जोड़ी, और आगे करके भी नेपाली भाषा में है जिसका हिंदी में अर्थ होता है छोटे छोटे हाथ जोड़कर मैं प्रार्थना करती हूँ, और ऐसे करके आगे भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर लेखिका यात्रा वृतांत सुनाती हैं और लेखिका कहती हैं कि सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक एवं उसके आगे हिमालय की यात्रा उन्होंने कैसे की, क्या क्या चीज़ें मिली, और बहुत सारी बातें उसमें आप उनको पढ़िएगा। मैं कुछ कुछ बातें यहाँ पर बताऊँगा। तो वो गैंगटॉक के बारे में पहले बताती हैं कि बहुत ही सुंदर शहर है, साफ़ सुथरा शहर है, और उन्हें सुबह युमथांग जाना था। तो जो वहाँ पर ड्राइवर और गाइड थे उनका नाम जितेन था, वो नेपाली थे, और तो वहाँ पर वो जीप गाड़ी चलाते थे और साथ में लेखिका को सारी बातें बताते थे वहाँ के बारे में। तो वो गहनतम घाटियों के बारे में बताते थे। वहाँ पर गहनतम घाटियाँ थी, फूलों से लदी वादियाँ थी, सफ़ेद पताकाएँ और रंगीन पताकाएँ। जब भी कोई नया काम शुरू होता था तो रंगीन पताकाएँ, वहाँ पर सफ़ेद पताकाएँ भी थी। जब भी कोई बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती थी वहाँ पर सफ़ेद पताकाएँ लगाई जाती थी। तो ये बहुत सारी बातें वो बताते हैं जितेन। उसके बाद वो धर्म चक्र भी दिखाते हैं, धर्म चक्र के बारे में बताते हैं जिसको घुमाया जाता है। उसके बाद लेखिका को बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा लग रहा था ये सारे नज़ारे। लेखिका खिड़की से सिर निकालकर दृश्यों को देखने लगी। वो बहुत ही खुश थी। तिस्ता नदी उन्होंने देखी, वहाँ पर 7 सिस्टर वाटरफॉल था, तो वहाँ पर रुककर लेखिका पत्थर पर बैठे झरने की संगीत सुनने लगी और उनको बहुत ही अच्छा लगा। फिर जितेन ने कहा कि आगे इससे भी सुंदर नज़ारे मिलेंगे। तो लेखिका वहाँ से जाना नहीं चाहती थी, लेकिन जितेन ने कहा कि आगे और भी सुंदर नज़ारे मिलेंगे, तो वो आगे बढ़े। फिर वहाँ पर लेखिका का मन थोड़ा सा दुखी हो गया जब वहाँ पर उन्होंने देखा कुछ पहाड़ी औरतें जिनके पीठ पर, कईयों की पीठ पर बंधी डोको अर्थात बड़ी टोकरी, उनमें उनके बच्चे भी बंधे हुए थे और वो कुदाल और हथौड़े से पत्थर तोड़ रही थी। तो लेखिका को ये देखकर बहुत आश्चर्य भी हुआ और दुख भी हुआ कि यहाँ ये क्या कर रही हैं। तो जब उन्होंने पूछा तो वहाँ पर उनको पता चला कि जो रास्ते हैं उस रास्तों को चौड़ा बनाने का ये काम कर रही हैं। तो लेखिका को थोड़ा सा मतलब बहुत दुख हुआ और ऐसा लगा कि इस सुंदर नज़ारे के बीच यहाँ पर ये अपनी जीविका चलाने के लिए कितनी कठिन मेहनत कर रही हैं। आगे लेखिका अपनी सोच अच्छे से लिखी हैं, तो आप वो एनसीईआरटी की रीडिंग ज़रूर करिएगा। और वो लेखिका उनके विषय में सोचती रहीं। फिर आगे उन्हें याद आया पलामू और गुमला के जो जंगल हैं, वहाँ भी जो आदिवासी महिलाएं हैं, वहाँ पर पीठ पर वो कपड़े से बच्चों को बांधकर वन वन पत्तों की तलाश में डोलती रहती थी। तो यहाँ पर लेखिका को उन सब के बारे में ध्यान आया। फिर अचानक पहाड़ी महिलाएं उनको देख के हंसी, तो तब जाकर लेखिका को थोड़ा सा अच्छा लगा, लेकिन फिर भी वो उनके विषय में सोचती रही कि कितनी कड़ी मेहनत करती हैं हमारे लिए। उसके बाद गाड़ी ऊंचाई पर चढ़ने लगी। वहाँ पर लेखिका ने देखा कि 7-8 वर्ष के बच्चों का समूह पहाड़ी से आ रहा है स्कूल से लौटकर और लिफ्ट मांग रहा है। तब लेखिका ने पूछा कि यहाँ पर कोई बस नहीं आती क्या? तब जितेन ने बताया कि पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर सिर्फ एक ही स्कूल है और वहीं पर सारे बच्चे पढ़ते हैं, और वो सुबह तो पढ़ते हैं कई किलोमीटर, 2-3 किलोमीटर जाके वो स्कूलों में पढ़ते हैं, और एक ही स्कूल है तो हर जगह से बच्चे यहीं आते हैं। और बच्चे सुबह तो पढ़ते हैं और शाम को अपनी माँओं के साथ मवेशियों को चराते हैं, पानी भरते हैं, जंगल की लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर ढोते हैं। तो काम भी करते हैं, पढ़ते भी हैं। फिर आगे जैसे जैसे गाड़ी बढ़ी तो रास्ता और ख़तरनाक होता गया, संकरा होता गया, बिल्कुल भी जगह नहीं थी। तो आगे लेखिका ने देखा दूध देने वाली याकों को देखा। फिर शाम के समय लेखिका ने देखा कि चाय की पत्तियाँ तोड़ती हुई युवतियाँ। और उसके बाद फिर वो लोग आगे बढ़े। फिर उसके बाद वो लायुंग बस्ती में ठहरे। ठीक है, तो अभी वो लायुंग में ठहरे। फिर रात में वो सब ने नाचा गाया। फिर वहाँ पर सहयात्री थी जो उनके संग सफ़र कर रही थी लेखिका के साथ, वो मणि नाम था, वो 50 वर्षीय सहेली थी लेखिका की।
सुबह जो लायुंग में लेखिका टहलने निकली, लेखिका का बहुत मन था कि बर्फ़ देखना चाहती थी, उनकी तीव्र इच्छा थी बर्फ़ देखने की, लेकिन वहाँ पर उन्हें बर्फ़ देखने को मिला नहीं। तो युवक ने बताया कि प्रदूषण के कारण स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है। तब युवक ने बताया कि कटाव जाने पर बर्फ़ मिल जाएगी। तो फिर वहाँ से सब कटाव गए। कटाव और ख़तरनाक था, बारिश भी हो रही थी और वहाँ पर फिसलन भरा रास्ता था। वहाँ पर बर्फ़ से ढके पहाड़ देखकर बहुत अच्छा लगा लेखिका को। सब जीप से उतरकर बर्फ़ पर कूदने लगे। फिर आगे जैसे बढ़ी तो आगे फौजी छावनियाँ थी। तब वहाँ पर लेखिका को ध्यान आया बॉर्डर एरिया है, थोड़ी दूर पर ही चीन की सीमा है। वहाँ पर -15 डिग्री सेल्सियस थी बहुत ही कम तापमान। और वहाँ पर जब लेखिका ने पूछा सैनिक से, वहाँ पर जो फौजी थे उनसे पूछा कि आपको तकलीफ़ होती होगी यहाँ पर, तब उन्होंने कहा था कि हम आपके लिए ही यहाँ पर रहते हैं, है ना, ताकि आप अच्छे से आ पाएँ जा पाएँ। तो वहाँ पर लेखिका को ये बात सुन के भी उनके बारे में वो सोची, फ़ौजियों के बारे में, कि ये कितने मेहनती हैं और फिर ये हमारे लिए रक्षा करते हैं। तो फिर लेखिका के मन में दो विचार आने लगे। एक तो फ़ौजियों के बारे में कि हमारे फ़ौजी हमारे लिए कितना संघर्ष करते हैं, और वापस उनको उन पहाड़ी महिलाओं की याद आने लगी जो पत्थरें तोड़ रही थी हमारे लिए, ताकि हम अच्छे से जा पाएँ और ये खूबसूरत नज़ारे देख पाएँ। फिर आगे वो युमथांग पहुँचे, लेकिन युमथांग पहुँच के लेखिका लिखती हैं कि उन्हें खुशी तो हुई पर उतनी नहीं, क्योंकि रास्ते में ही उन्होंने इतने सुंदर नज़ारे, वादियाँ, फूल, बर्फ़, घाटियाँ, पहाड़ देख लिए थे कि उन्हें बहुत अधिक आश्चर्य नहीं हुआ। उन्हें खुशी मिली, बहुत ही सुंदर था युमथांग, लेकिन फिर भी वो वो लिखती हैं कि मंजिल जाने के जो रास्ते थे, मतलब युमथांग जाने के पहले जो उन्होंने जहाँ गए वो रास्ते और भी अच्छे थे, युमथांग भी अच्छा था, तो उन्हें बहुत अधिक आश्चर्य नहीं हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने ये देखा कि वहाँ पर गंदगी नहीं रहती थी। तो वहाँ पर जब लेखिका ने पूछा तब जितेन ने बताया इसके बारे में कि वो लोग कभी गंदगी नहीं फैलाते हैं। तब लेखिका ने बोला इसलिए गैंगटॉक इतना साफ़ सुथरा है। तब जितेन ने कहा कि गैंगटॉक नहीं गंगटोक, क्योंकि उसका मूल नाम गंगटोक है। गंगटोक का अर्थ पहाड़ होता है। फिर पहले भी बताया था जितेन ने कि पहले सिक्किम एक स्वतंत्र रजवाड़ा था, फिर वो भारत में मिला और उसके मिलने के बाद सब कोई खुश थे, क्योंकि वहाँ पर लेखिका एक घटना लिखती हैं कि जब वहाँ पर एक युवती से लेखिका ने पूछा क्या तुम सिक्किमी हो, तब उसने कहा नहीं मैं इंडियन हूँ। तब लेखिका को सुनकर ये बहुत खुशी मिली। फिर उसके बाद यही यात्रा वृत्तांत उन्होंने सुनाया, और भी कुछ चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया है, उसको आप पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी में। फिर लास्ट में जीप आगे बढ़ने लगती है। तो ये वृत्तांत उन्होंने पूरा सुनाया है। तो साना साना हाथ जोड़ी बेसिकली क्या है, तो एक यात्रा वृत्तांत है जो लेखिका ने कहा है। तो ये समरी था, आप एनसीईआरटी ज़रूर रीडिंग करिएगा, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो इस वीडियो में हमने कृतिका कक्षा 10 का अध्याय 2 की समरी देखी, सारांश देखा बहुत ही शॉर्ट में, साना साना हाथ जोड़ी। इसी तरह हम लोग धीरे धीरे कृतिका के और चैप्टर्स करेंगे और कक्षा 10 में आगे बढ़ेंगे।